राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी के साथ एक लड्डू गोपाल जी की फिर से एक सत्य घटना को लेकर आ चुकी हूँ। आपको ये सत्य घटना सुनकर हो सकता है आपके अश्रु बिल्कुल भी ना रुके हों और आप रोते ही जाएं और आपको दुख भी बहुत पहुँचे। दरअसल जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी बहुत ही दुख पहुँचा था और मेरी भी आंखों में अश्रु ही आ गए थे। मुझे बहुत तकलीफ़, मुझे बहुत ही दुख मिला, मुझे बहुत ही दुख पहुंचा ये कहानी सुनने के बाद, जो कि लखनऊ में रहने वाली माधुरी जी के साथ ये कहानी उनकी है। लखनऊ में रहने वाली माधुरी जी की ये सत्य घटना है जो कि उनके साथ हुई। उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दरअसल माधुरी जी ये कहती हैं कि जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, तब वो अपने मायके में थी। तो उनकी माता जो थी, उनकी मम्मी थी, वो उनकी मम्मी को वो बहुत पूजा पाठ करते हुए देखती थी, लेकिन उन्हें कभी भी पूजा पाठ में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो पूजा पाठ नहीं करती थी। और जब उनका विवाह हुआ तब वो अपने ससुराल गईं, तब उन्होंने अपनी सासू माँ को भी बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पूजा पाठ नहीं करती थी, उनको कभी भी ये सब पसंद ही नहीं था कि वो पूजा पाठ करें, उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो उन्होंने तभी ये चीज़ देखा कि यहाँ पे सब पूजा पाठ, यहाँ पे भी सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। उनकी सासू माँ बहुत पूजा पाठ करती हैं और बिना कुछ खाए पिए वो पूजा पाठ में लगी रहती हैं। जब तक वो पूजा ना कर ले तब तक वो कुछ खाती पीती भी नहीं हैं। उन्होंने ये देखा। एक बार उनकी सासू माँ उनकी जो सासू माँ थी, उनकी बहुत एक बार तबीयत ख़राब हो गई। दरअसल उनकी जो सासू माँ थी वो बिहार में रहती थी और उनके पति की नौकरी, जो उनके पति थे वो नौकरी की वजह से लखनऊ में रहते थे और वो पति पत्नी माधुरी जी और उनके पति वो दोनों लखनऊ में रहा करते थे और उनकी सासू माँ बिहार में रहती थी। एक बार उनकी सासू माँ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से माधुरी जी को लखनऊ से अपनी सासू माँ से मिलने बिहार जाना पड़ा। और जब उनकी सासू माँ जब स्वस्थ हो गई, तब वो वापस जब आ रही थी लखनऊ अपने पति के साथ, तब उन्होंने ट्रेन में देखा कि एक परिवार है जिनके पास लड्डू गोपाल हैं और वो उनकी बहुत ही सेवा कर रहे हैं और बहुत ही उन्हें लाड लड़ा रहे हैं, उनके साथ बहुत प्रेम कर रहे हैं और उनका खाने पीने का हर चीज़ का बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। और उनका एक बच्चा जो है, उनका बच्चा है, वो भी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत ही लाड लड़ा रहा है और बहुत ही उनसे प्रेम कर रहा है। उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा और फिर उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल लूँ और मैं भी उनकी ऐसे सेवा करूँ और मैं भी उनसे ऐसे प्रेम करूँ। उनके मन में ये विचार आया। फिर जब वो घर गई, फिर जब वो अपने घर पहुँची, फिर उनकी माँ ने उन्हें मायके घूमने के लिए बुलाया कि बहुत दिन हो गए हैं बेटी, तुम घर नहीं आई हो, आज घर आओ, घूम जाओ आकर हमारे यहाँ। तब वो अपनी माता जी के घर गई, अपनी मम्मी के घर गई माधुरी जी। फिर दरअसल जन्माष्टमी के 3-4 दिन बचे हुए थे और इस वजह से उनकी माधुरी जी की भाभी को जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना था। तब उनकी भाभी ने बोला माधुरी जी से कि दीदी आप क्या चलेंगी हमारे साथ? तो चलिए, आप भी बोर हो रही हैं घर में बैठे बैठे, आप मेरे साथ मार्केट चलिए। तब माधुरी जी ने बोला चलो ठीक है, मैं भी साथ में चलती हूँ भाभी। तब माधुरी जी अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे गई और वहाँ पे उन्होंने उनकी भाभी को बहुत सारे सामान खरीदते हुए देखा, लेकिन फिर पास में ही उनको लड्डू गोपाल पर उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि वहाँ पर लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तब उनको देखकर उनके मन में आशा हुई कि हाँ, उन्हें सब कुछ याद आया कि हाँ, जब मैं ट्रेन में थी तब मैंने भी एक लड्डू गोपाल देखा था जिनका पूरा परिवार उनको बहुत प्रेम कर रहा था, बहुत एक बच्चा उन्हें लाड लड़ा रहा था। तभी उन्होंने सोचा था कि मैं भी लड्डू गोपाल लाऊंगी और उन्होंने अपनी सासू माँ या अपने पति से कुछ भी पूछे बगैर लड्डू गोपाल लेकर आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि जब मैं अपने मायके से अपने ससुराल जाऊंगी तब मैं लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में स्थापित करूंगी और उनकी ऐसे ही पूजा पाठ किया करूंगी जैसे वो बच्चा उन्हें लाड लड़ा रहा था और उनके पूरे परिवार उनकी सेवा कर रहे थे, मैं भी वैसे ही उनकी सेवा किया करूंगी। तभी वो अपने ससुराल जाती हैं और जाने के बाद अपनी सासू माँ को फ़ोन करती हैं, जो कि उनकी सासू माँ बिहार में थी।
तो वो उन्हें फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि सासू माँ आपसे अपनी बोलती हैं कि माँ मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ। और वो अपनी सारी बातें बताती हैं जो कि उन्होंने ट्रेन में देखा था, लड्डू गोपाल के बारे में सब उन्हें बताती हैं। तभी उनकी सासू माँ थोड़ा गुस्सा होती हैं और वो उन्हें बोलती हैं कि तुम किससे पूछ कर लड्डू गोपाल लेकर आई हो? क्या एक बार तुमने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा लड्डू गोपाल लाने से पहले? तब ये सब सुनने के बाद उनकी जो बहू थी यानी कि माधुरी जी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो बोली कि सासू माँ ये बात आप कह रही हैं, आप खुद ही भगवान की इतनी बड़ी पूजा पाठ करती हैं, इतनी बड़ी भक्त हैं, आप इतना खुद ही पूजा पाठ करती हैं, पूरा दिन श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं और आप उनकी बाल स्वरूप की पूजा करने से और उनकी सेवा करने से मना कर रही हैं। तब उनकी सास बोलती हैं कि देखो बहू मैं मना नहीं कर रही, मेरी पूजा पाठ और लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करने में बहुत अंतर है जो कि तुमने कभी नहीं करी है और मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है इसमें तो प्रभु मुझे क्षमा करते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप उनकी नियमित रूप से दिनचर्या होती है जो कि हमें पूरी तरह से फॉलो करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, जिसमें कोई भी हम बहाना नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर अब तुम बहू लेकर आई हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी मत भूलना। उनको आप लेकर अपनी जिम्मेदारी पर लाई हो तो उनकी सेवा बराबर करना, कभी उनकी कोई भी चीज़ को मत भूलना। तभी उनकी बहू बोलती हैं जी सासू माँ परेशान ना हो, मैं लड्डू गोपाल की हमेशा अच्छे से ध्यान रखूँगी, उनकी वैसे ही सेवा करूँगी। बस आप मुझे उनकी दिनचर्या बता दीजिए कि उनकी सेवा कैसे करी जाती है, क्योंकि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया है। तो उनकी सासू माँ उन्हें सारी दिनचर्या जो भी होता है पूजा पाठ लड्डू गोपाल की करी जाती है वो सब कुछ उन्हें बता देती हैं। तभी अगले दिन जन्माष्टमी का दिन आ जाता है और माधुरी जी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से करती हैं। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा 2-3 दिनों तक वो काफ़ी अच्छे से भगवान की सेवा करती रहीं। फिर ऐसे करते करते उन्हें करीबन 3 से 4 महीने बीत गए और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती रहीं। तभी ये सब कुछ देखकर उनके पति उन पर बहुत ही क्रोधित हुए, बोलने लगे कि तुम्हारा भी तो कुछ भविष्य है, फ्यूचर है, क्या तुम यही सब करती रहोगी? इन सब में ये सब बस समय की बर्बादी है और ये सब क्या करती रहती हो? सुबह उठ जाती हो, फिर उन्हें भोग लगाना, स्नान कराना, ये सब क्या करती हो और पूरा दिन इन्हीं सब में बर्बाद कर देती हो? क्या और भी तो हमारे काम है, और भी तो हमें कार्य हैं। ये सब क्या फालतू का तुम काम लेकर बैठ गई हो और फालतू का क्या लेकर आ गई हो? तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हारा भी तो कुछ फ्यूचर है, भविष्य है, यही सब करती रहोगी क्या? फिर ये सब बात सुनकर माधुरी जी विचार करती हैं कि हाँ शायद मेरे पति गलत नहीं कह रहे, उनका कहना भी सही है कि मेरा भी तो कुछ भविष्य है, क्या मैं यही सब कर अपना समय बर्बाद करती रहूँगी क्या? फिर ये सारी बात सोचकर वो अपनी भाभी को फ़ोन करती हैं अपने मायके में और वो अपनी भाभी से बोलती हैं कि वो सारी बातें बताती हैं कि उनके पति कैसे उन पर गुस्सा कर रहे हैं और वो क्या सोच रही हैं, वो सारी बातें बताती हैं अपनी भाभी को। तभी उनकी भाभी ये सब बात सुनकर बोलती हैं कि कोई बात नहीं दीदी, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती तो आप उन्हें मुझे दे दीजिए। मेरी तो काफ़ी समय से प्रभु की सेवा करने की बहुत इच्छा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं अपने मायके में थी, तब भी मेरी प्रभु की सेवा करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और जब मेरी शादी हुई तब भी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। आज प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? तो कृपया कर आप दीदी मुझे लड्डू गोपाल अपने दे दीजिए और मैं उनकी बहुत ही अच्छे से सेवा करूँगी और उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। तभी ये सब बात सुनकर माधुरी जी बोलती हैं ठीक है भाभी, तो जब मेरे पति अपनी अफसर की ओर, अपनी ड्यूटी की ओर जब जाएंगे तभी मैं लड्डू गोपाल को उनके हाथों आपको भिजवा दूँगी। और तभी उनकी भाभी बोलती हैं ठीक है दीदी, आप उन्हें भिजवा दीजिएगा। तभी जब उनके पति ड्यूटी की ओर जाते हैं, अपने ऑफिस की ओर जाते हैं, तभी
ऑफिस की ओर जब वो जाते हैं तभी वो लड्डू गोपाल को पैक कर कर पूरी तरह से अच्छे से उन्हें पैक करके अपने पति के हाथों दे देती हैं और बोलती हैं कि ये लड्डू गोपाल को ले जाकर मेरे मायके मेरी भाभी को दे दीजिएगा। तभी उनके पति को, क्योंकि अपने ऑफिस भी जाना था, उन्हें देर हो रही थी, इसलिए वो बस भाभी को लड्डू गोपाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी माधुरी जी के माता पिता आते हैं और वो बोलते हैं माधुरी जी की भाभी से कि बहू ये क्या है जो दामाद जी तुम्हें देकर गए हैं। तभी वो सारी बात बताती हैं माधुरी जी की कि उन्होंने किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिया है। मैंने उनकी सेवा का ये अवसर मांगा माधुरी जी से। तभी ये सारी बात सुनकर उनकी भाभी के सास ससुर बोलते हैं कि तुमने ये सब किससे पूछकर किया है, किससे पूछकर लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आई हो। मेरी बेटी के तो आंखें खुल गई थी जो लड्डू गोपाल जी की इनकी सेवा करने से उन्होंने मना कर दिया और अब तुम यही सब काम करने जा रही हो। तुम ये सब किससे पूछकर इनकी जिम्मेदारी लेकर बैठी हो। मैं तुम्हें इनको अपने मंदिर में नहीं विराजमान करने दूंगा। उनके ससुर ये सारी बात बोलते हैं। यही बात सुनकर उनकी सास वहाँ आती हैं और वो बोलती हैं कि क्या हो गया, आप बहू को इतना क्यों डांट रहे हैं। तभी उनके ससुर अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं। तभी उनकी सास भी ये सब सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं कि कोई सेवा एवा नहीं होगी इनकी यहाँ पर, और किसने तुम्हें आज्ञा दी है कि लड्डू गोपाल यहाँ लेकर आओ, और कोई सेवा नहीं करी जाएगी। तभी ये सब बात सुनकर माधुरी जी की भाभी बोलती हैं कि माँ ये सब आप कैसे बोल सकती हैं, आप खुद प्रभु की इतनी पूजा करती हैं, इतनी सेवा करती हैं, श्री कृष्ण की आप बहुत बड़ी भक्त हैं, फिर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। उन्होंने बोला कि हाँ हूँ तो मैंने नहीं तुम्हें आज्ञा दी है लड्डू गोपाल को रखने की, तो फिर तुम कैसे रख सकती हो इन्हें यहाँ। मैं मना कर रही हूँ तो नहीं रख सकती तुम यहाँ पे। तो उनकी भाभी बोली देखिए माँ जी, उन्हें आए हुए बहुत ही समय हो गया है, अब तक उन्हें भूख भी लगी होगी। तो देखिए माँ जी, मैं उन्हें मंदिर में बिठाकर उन्हें काफ़ी भूख लगी होगी, मैं उन्हें दूध पिला दूँ और उन्हें पानी आदि भोग आदि लगाकर फिर मैं आपसे बात करती हूँ माँ जी। फिर मैं आपसे आकर सारी बातें करूँगी। तब उन्होंने बोला कि मैंने एक बार जब मना किया है लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने की से, तो तुम्हें समझ नहीं आता है और उन्हें भूख लगती है तो फिर उन्हें रोना भी आता होगा, उन्हें चोट लगती है फिर उन्हें दर्द भी होता होगा, है ना। तभी ये सब बात सुनकर उनकी बहू बोलती हैं आप ये सब कैसे बोल रही हैं, आप प्लीज़ कृपया ऐसा ना बोलिए लड्डू गोपाल को लेकर। तभी उनके ससुर अपनी बहू के हाथ से लड्डू गोपाल जी को छीनकर उनके ससुर अपने लड्डू गोपाल जी को डस्टबिन में डाल देते हैं। और ये सब देखकर उनकी बहू बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और रोते रोते वो डस्टबिन में सभी कचरे को हटा कर और अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और जब वो लड्डू गोपाल को ढूंढती हैं तब वो और सीने से लगाकर रोने लगती हैं और वो बोलती हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी मत करिएगा ना, मैं प्रभु की सेवा करूंगी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप प्लीज़ इन्हें ये सब मत करिए, आप इन्हें इतना क्यों कष्ट दे रहे हैं, आप भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप कैसे निर्दयी हैं, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है क्या पिताजी, आप भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने इंसानों के साथ तो कठोर व्यवहार करते लोगों को देखा ही था, पर क्या भगवान के साथ भी हम इतना निर्दयी हो जाएंगे कि भगवान के साथ इतना कठोर व्यवहार करेंगे। आप प्लीज़ इन्हें दे दीजिए मुझे। और उन्होंने ले लिया और फिर उनके ससुर जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने फिर से अपनी बहू के हाथ से लड्डू गोपाल छीनकर उन्हें पत्थर पे रगड़ने लगे, खींचने लगे और बोलने लगे अब ये रो क्यों नहीं रहा है, अब ये रोए ना, अब रोता क्यों नहीं, ये इसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो रोता भी तो होगा ना, तो रोए, अब इसे कष्ट नहीं हो रहा है क्या। तब ये सब देखकर उनकी बहू बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उनके हाथ से छीनकर बोलती हैं कि आप सबको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये सब कहकर उन्हें मंदिर में स्थापित कर उन्हें भोग आदि लगाती हैं। और तभी माधुरी जी का फ़ोन आता है और वो उन्हें सारी बातें बताती हैं कि किस तरह से पिताजी ने क्या क्या किया। तभी माधुरी जी को ये सारी बात सोचकर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। और तभी उनके पति की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बिल्कुल भी ना चल पाते हैं ना बैठ पाते हैं और वो बोलते हैं अपनी पत्नी से कि ना मैं चल पा रहा हूँ ना मैं बैठ पा रहा हूँ। और तभी उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर जाती हैं
और कुछ दिनों बाद जब 6-7 दिन बीत जाते हैं और उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल में लेकर जाती हैं, तभी वो अपनी सास को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि अपने पति की हालत के बारे में बताती हैं। उनकी सास तभी आती हैं और जब वो अपनी बहू को ऐसे अस्पताल में देखती हैं, तब वो बोलती हैं, बहू तुम तो लड्डू गोपाल लाई थी क्या? उनकी सेवा तो तुमने किसी और को दे दी है क्या? तुम तो यहीं अस्पताल में हो, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर रहा है उनकी सेवा? तभी ये सारी बात बोलने के बाद माधुरी जी अपनी सास को सारी बातें बताती हैं कि उन्होंने कैसे अपनी भाभी को लड्डू गोपाल दिया और उनके माता पिता ने किस तरह से लड्डू गोपाल के साथ व्यवहार किया। तभी ये सब बात सुनने के बाद उनकी सास बहुत क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं, जब तुम लड्डू गोपाल लेकर आई थी तुमने तब भी मुझसे नहीं पूछा, और आज जब तुम उन्हें देकर आई हो तुमने तब भी मुझसे नहीं पूछा, और तुम्हारे माता पिता के किए की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है। जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने लड्डू गोपाल के शरीर को चोट पहुंचाई, उनके अंग को चोट पहुंचाई, वैसे ही आज मेरा बेटा भी घायल पड़ा हुआ है। आज मेरे बेटे को भी न जाने क्या हो गया है, उसका पूरा शरीर हिल-डुल तक नहीं पा रहा है, उसे इतना दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। जाओ और अभी अपने मायके जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आओ और उनसे क्षमा मांगो। तभी वो तुरंत माधुरी जी अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं, और उनके शरीर पे लड्डू गोपाल जी के जो घाव लगे हुए थे, उन्हें घिसने के बाद जो घाव लगे थे, वो सब देखकर वो बहुत रोने लगती हैं। और तभी उन्हें चंदन का लेप लगाती हैं, और जैसे उन्हें लेप लगाती हैं वैसे वैसे वो दिन प्रतिदिन ठीक होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो ठीक होते जाते हैं वैसे ही वैसे माधुरी जी के पति भी ठीक होते जाते हैं। तभी मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि प्रभु को अपने होने का प्रमाण देने की प्रभु क्यों अपने होने का प्रमाण दे हम मनुष्य को? ये सारा संसार तो प्रभु ने ही बनाया है ना, और हम कहते हैं कि भगवान है तो ये करे वो करे, ये सब कैसी बातें हैं? और प्रभु पे आस्था और विश्वास वो तो हम जैसे मनुष्य हम कैसे उठा सकते हैं उन पे उंगलियां कि प्रभु हैं तो ऐसा करें वैसा करें? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ना जाने कैसे लोग हैं जो प्रभु के साथ भी कठोर व्यवहार करते हैं। पहले इंसानों के साथ तो करते ही थे, अब वो प्रभु को भी नहीं छोड़ते।